राम राम। भारत के दिल मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह जहां इतिहास भी है, जंगल भी, राजघरानों की कहानियां भी और दुनिया को मिला पहला व्हाइट टाइगर भी। यह सिर्फ एक जिला नहीं, यह है रीवा। विंध्य पर्वतों के बीच बसा रीवा अपनी संस्कृत, संगीत, जलप्रपात, जंगल और शाही विरासत के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं रीवा का नाम कैसे पड़ा? यहाँ व्हाइट टाइगर कैसे मिला और क्यों कहा जाता है इसे विंध्य प्रदेश का दिल? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे रीवा डिस्ट्रिक्ट का पूरा इतिहास, कल्चर, फेमस प्लेसेस, मिस्ट्री, डेवलपमेंट और फ्यूचर। रीवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह विंध्य रीजन का एक महत्वपूर्ण जिला है। इसके आसपास सतना, सीधी, मऊगंज और प्रयागराज जैसे क्षेत्र आते हैं। रीवा को सिटी ऑफ व्हाइट टाइगर्स भी कहा जाता है। यह डिस्ट्रिक्ट लगभग 6,240 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यहाँ की पॉपुलेशन लाखों में है और यहाँ हिंदी, बघेली और कुछ ट्राइबल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। रीवा की सबसे खास बात, यहाँ मॉडर्न सिटी लाइफ और ट्रेडिशनल कल्चर दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। रीवा का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। प्राचीन समय में यह क्षेत्र विंध्य किंगडम का हिस्सा था। बाद में यहाँ बघेलखंड राजपूत रूलर्स का शासन शुरू हुआ। इसी कारण इस क्षेत्र को बघेलखंड भी कहा गया। रीवा स्टेट ब्रिटिश इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण प्राइजलेस स्टेट में एक थी। रीवा के राजाओं का इन्फ्लुएंस इतना था कि ब्रिटिश सरकार भी उन्हें खास महत्व देती थी। कहा जाता है रीवा के राजा कला, संगीत और साहित्य के बड़े समर्थक थे। यही से जुड़ा है भारत के राष्ट्रगान जन गण मन का एक खास कनेक्शन। बताया जाता है कि पहली बार पब्लिक परफॉर्मेंस में रीवा स्टेट बैंड ने भी प्रस्तुत किया था। रीवा को रॉयल कल्चर आज भी यहाँ के महलों और लोगों की जीवन शैली में दिखाई देती है। अब बात रीवा की सबसे फेमस पहचान की, व्हाइट टाइगर। साल 1951 रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह जंगल में शिकार पर गए। तभी एक अलग दिखने वाला टाइगर, उसका रंग ऑरेंज नहीं बल्कि सफेद था। यह टाइगर बाद में मोहन नाम से फेमस हुआ। मोहन को कैप्चर किया गया और बाद में उसी से दुनिया के कई व्हाइट टाइगर्स की लाइनेज शुरू हुई। आज दुनिया में जितने भी व्हाइट टाइगर्स मौजूद हैं, उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं मोहन से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसी वजह से रीवा को कहा जाता है लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर। आज भी मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी टूरिस्ट के लिए मेजर अट्रैक्शन है। 300 फीट की ऊंचाई से गिरता चोटी वाटरफॉल रीवा की सबसे फेमस नेचुरल प्लेसेस में से एक है। मॉनसून में इसकी ब्यूटी कई गुना बढ़ जाती है। पूर्वा वाटरफॉल डेंस ग्रीनरी और मैसिव वाटर फ्लो के लिए जाना जाता है। यह जगह फोटोग्राफर्स और ट्रैवलर्स की फेवरेट प्लेस में तब्दील हो चुकी है। बहुती वाटरफॉल मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे वाटरफॉल में गिना जाता है। यहाँ का नेचुरल व्यू किसी मूवी सीन जैसा लगता है। व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर, अगर आप व्हाइट टाइगर को करीब से देखना चाहते हैं तो मुकुंदपुर सफारी परफेक्ट डेस्टिनेशन है। रीवा फोर्ट रॉयल आर्किटेक्चर और हिस्ट्री का शानदार एग्जाम्पल है। यहाँ आज भी पुराने समय की कई चीजें सुरक्षित रखी गई। रीवा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि संस्कृति का भी खजाना है। यहाँ की बघेली कल्चर पूरे एमपी में अलग पहचान रखती है। लोकगीत, ट्रेडिशनल डांस और लोकल फेस्टिवल यहाँ के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। यहाँ के लोग सरल, शांत और मेहमान नवाज हैं। त्योहार में पूरा शहर रंगों और रोशनी से भर जाता है। रीवा का लोकल फूड काफ़ी यूनिक है। पोहा, जलेबी, समोसा, दाल बाफला और ट्रेडिशनल बघेली डिशेज काफ़ी पसंद की जाती है। सुबह की चाय, स्ट्रीट फूड कल्चर यहाँ की डेली लाइफ का हिस्सा है। रीवा की मार्केट में ट्रेडिशनल क्लोथ्स, हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं।
आज का रीवा तेजी से बदल रहा है। रीवा का सोलार प्रोजेक्ट इंडिया के सबसे बड़े सोलार प्रोजेक्ट्स में शामिल रहा। इस प्रोजेक्ट ने रीवा को क्लीन एनर्जी मैप पर इंटरनेशनल पहचान दिलाई। एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डिस्ट्रिक्ट लगातार आगे बढ़ रहा है। क्या आप जानते हैं दुनिया के अधिकतर व्हाइट टाइगर्स का कनेक्शन रीवा से माना जाता है। रीवा का पुराना नाम रेवती भी बताया जाता है। यहाँ विंध्य रीजन की यूनिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। कई बॉलीवुड डॉक्यूमेंट्रीज, वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट यहाँ शूट किए जा चुके हैं। रीवा, जहाँ इतिहास बोलता है, जंगल सांस लेता है और प्रकृति अपनी असली खूबसूरती दिखाती है। यह डिस्ट्रिक्ट सिर्फ मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं, बल्कि इंडिया की कल्चर हेरिटेज का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अगर आपको जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप रीवा की कौन सी जगह सबसे पहले विजिट करना चाहेंगे।